नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। दोस्तों, जब हम 2020 में प्रवेश कर रहे थे तो बहुत खुशी हो रही थी। उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि मुझे मालूम है कि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसे सुने, आपको अच्छा लगेगा। जब 2019 से 20 में प्रवेश किए तो बहुत सारे मित्र हमसे सवाल किए, बहुत सारे मित्रों से मैंने भी सवाल किया कि भाई 2019 कैसा रहा। 50 से 60% लोगों ने कहा बहुत अच्छा। सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्या बात है यार, भगवान करे ऐसा ही चले सबका। 20 से 25% लोगों ने कहा ठीक ठाक। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2020 में अच्छा हो जाएगा सबका, महादेव है। 15 से 20% लोगों ने कहा बहुत ही बुरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। लेकिन 2021 जब आएगा तो ना हम किसी से पूछ पाएंगे और ना कोई हमसे पूछ पाएगा कि 2020 कैसा रहा। कारण सामने है, ये कोरोना कोविड-19 महामारी, जिसकी वजह से पूरा विश्व परेशान है। अब आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि 2020 की तो ठीक है, ये कब तक जाएगा इसका आकलन करना अभी पॉसिबल नहीं है। आज से 100 साल पीछे हम चलते हैं, यानी कि 1920 में। 1920 में एक बीमारी आई जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। वो प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद आया, 18 में खत्म हुई और 20 में ये बीमारी आई। ये बीमारी ने पूरे विश्व में तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने अपना जान गंवाया है। 5 करोड़, संभवतः उससे ज्यादा भी हो सकता है या कम, लेकिन लगभग। इस बीमारी से यानी 1920 से भी 100 साल पीछे चले जाइए, यानी 1820। 1820 में एक ऐसी बीमारी आई जिसका नाम था कोलेरा। कोलेरा बीमारी से लगभग हमारे विश्व में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। उससे भी हम 100 साल पीछे चले जाते हैं, यानी 1720। 1720 में जो बीमारी आई उसका नाम था प्लेग। उस वक्त विश्व की आबादी उतनी नहीं थी जो आज है, लेकिन फिर भी उसमें लगभग लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये क्या कैलकुलेशन हो सकता है? 1720, 1820, 1920, 2020, 400 साल लगातार। डर इस बात का है कि क्या है, ये न्यूमरोलॉजी है या इसको हम यूं कहे कि होनी है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि क्या ये 2120 में भी इस तरह की कोई बीमारी आ सकती है? अगर आई तो उस बीमारी को देखने के लिए हम और आप नहीं होंगे, लेकिन उस बीमारी को रोकने में उस समय की सरकार, उस समय की मीडिया, उस समय के लोग, उस समय के वैज्ञानिक शायद अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, ताकि हर 100 साल पे जो हम लोग, हमारे लोग, अपने लोग इस बीमारी को झेलते आए हैं उससे वंचित हो सके। अब 2020 कोरोना जो चाहती है कि पूरे विश्व को घुटने पे ला दे,
नी डाउन करा दें। ऐसा होगा नहीं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो परेशान तो कर दिया है, ये भी सत्य है। न्यूज़ देखता हूँ, 2 दिन शांत होता है, कोरोना रुकी हुई है, फिर 2 दिन के बाद आगे बढ़ रही है। क्या है ये? क्या कारण हो सकता है इसके बढ़ने का कारण हम और आप हैं। इसे बढ़ावा देने में हम लोगों का कहीं ना कहीं गलती है। लोग खुलेआम सड़क पे निकल जाते हैं, रोड पे निकल जाते हैं, अपनी पता नहीं मर्दानगी दिखाने के लिए। खुद तो बीमारी पालते हैं, लोगों में भी देते हैं। क्या सोच रखे हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर पूरे हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट किया कि लॉकडाउन का पालन करें, डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, घर में रहें, परिवारों के साथ रहें। मैं जानता हूँ तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, मैं देख रहा हूँ। हमसे जो होता है लोगों को बोलता हूँ, मोहल्ले में, पड़ोस में, कि कहाँ क्यों निकल रहे हो, क्या वजह है, क्या कारण है। महीना 15 दिन रुक जाओ, ये बीमारी चला जाएगा, हम लोग फिर नॉर्मल जीवन जिएंगे। लेकिन कुछ आपराधिक तत्व जिनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। बार बार ये देखने को सुनने को मिलता है कि वो फला जगह चल गया, वो ढिमका जगह चला गया, वो इधर चला गया, और इस वजह से हर क्षेत्र में बीमारी फैलता चला जा रहा है। जब मुझे ये पता चलता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं मिला, कितना खुशी होती है, अच्छा लगता है, वाह क्या बात है। और जहां लगता है कि 100 था, 125 हो गया। क्यों? क्या गुनाह किया है लोगों ने? कोई पाप कर दिया? अब भी समय है दोस्त, अब भी वक्त है। अगर आप चाहते हो कि इस बीमारी से निजात पा जाए, तो कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा करनी पड़ेगी, देश की बात को सुननी पड़ेगी। वरना पता नहीं ये बीमारी कब तक हम लोगों को घसीट के ले जाएगा और हम लोग कितने अपनों को खो देंगे। इसलिए आप माने और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुने और उनकी बात को समझे। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग घर में रहें, सेफ रहें और लोगों को भी सेफ रहने के लिए कहें। उम्मीद करते हैं महादेव ने चाहा तो महीने दिन के अंदर में हम इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। और अगर लापरवाही बरतते गए तो पता नहीं क्या होगा, वो आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।